यू आर अ डेंजर टू माई होल फैमिली। डॉक्टर, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बोल सकती हैं। नो ऑब्जेक्शन। इनफैक्ट मैं ही आपसे कहने वाली थी कि आप इसे इसी वक्त यहाँ से फायर कीजिए। शी इज रियली अ वेरी बिग डेंजर फॉर दिस फैमिली। तो आज तुमने मेरे एक मोहरे को मात दे दी। मोना और उसके चाबुक का खेल आज तुमने खत्म कर दिया। अच्छा खेल खेल गई हो तुम प्रीता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना सामान उठा के यहाँ से इतने आसानी से चली जाओगी? नो मिस मोना, तुम जैसी नर्स की वजह से हम जैसे डॉक्टरों का नाम खराब हो रहा है। सो बी प्रिपेयर। मैं तुम्हारा कंप्लेंट फेडरेशन में करूंगी और तुम्हें इस प्रोफेशन से बैन करवा दूंगी। अभी अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, पृथ्वी जी को कहिए। इस सब का क्रेडिट पृथ्वी मल्होत्रा को जाता है, क्योंकि इन्होंने बार बार मुझे फोन करके यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। सृष्टि, प्रीता को अंदर लेकर जा, इसे रेस्ट की जरूरत है। पृथ्वी, थैंक यू। और डॉक्टर को बाहर तक छोड़ा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं डॉक्टर, जो भी इस फैमिली का वेलविशर, मैं उसका वेलविशर। आइए। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। नो आई इंसिस्ट, आप आइए। आई बी राइट बैक। थैंक यू डॉक्टर। अपना ख्याल रखना। करीना बुआ, अब आप महेश पापा से जाकर बेसमेंट में मिल सकती हैं और राखी माँ ने जो आपको उनके लिए जैकेट दी थी वो भी उन्हें दे सकती हैं। अरे दी, क्या एक्टिंग की है आपने? अरे मुझे तो लगा था कि एक्टिंग में मैं माहिर हूँ, लेकिन आप तो सुपर्ब है, क्लास है। मतलब अरे दादू इधर तो आओ, किसको पता भी नहीं चला कि दी एक्टिंग कर रही थी। अरे उनके सबको लगा कि उनके सैलड में एक्चुअल में जहर था। अरे उससे बड़ा सिक्सर तो दी ने वो मारा है, नर्स को जॉब से निकलवा के। लेकिन दी, मुझे आपसे पूछना है, आपने ना वो रिपोर्ट्स की मैनिपुलेशन कैसे की? चुप कर, देखती नहीं उसको चक्कर आ रहा है। हाँ? प्रीता, कहीं ऐसा तो नहीं उसने सचमुच तेरे खाने में जहर डाल दिया था? जरूर इसके पेट में जहर है। हे भगवान, अब मैं सरला को क्या जवाब दूंगी? उसने कहा था कि इसको इस घर में नहीं भेजना है, और देख ले आते ही क्या चक्कर शुरू हो गया। एक मिनट, जहर है मतलब दी सच में जहर अंदर गया है? मुझे तो लगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो। आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हूँ? मैंने सोचा आई एम सॉरी। अब क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बताओ ना कुछ, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? शांत हो जाओ। हाँ, सैलड में जहर था। है? लेकिन वो जहर मोना ने नहीं डाला था, मैंने खुद ही डाला था। दादी, मैं क्या करती दादी? मोना बहुत गलत लड़की थी, बहुत गलत काम कर रही थी। आपने नहीं देखा ना वो महेश पापा के साथ क्या क्या कर रही थी? अरे उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी थी ना उसकी। उन्हें बीमार करते जा रही थी रोज के रोज। आपको तो ये भी नहीं पता है कि वो कभी कभी महेश पापा पे चाबुक चलाती थी। और तुझे कुछ हो जाता तो? दादी, इसीलिए तो मैंने सैलेड की सिर्फ एक ही बाइट खाई और चकरा के गिर गई। इतना नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कोई जहर मेरे पेट में नहीं गया। थोड़ा सा खाने की वजह से हल्के से चक्कर आ रहे हैं, दैट्स ऑल।
इस मोना को तो घर से बाहर निकलवाना ही था, कुछ भी करके। अब उसका झूठ मैं झूठ साबित नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सच क्रिएट कर दिया, जिसके थ्रू वो कम से कम झूठी तो साबित हो। कहा ना मैंने आपको, चाबुक तक चलाती थी वो महेश पापा पर, लेकिन वो बात भी मेरी किसी ने सुनी नहीं, इसीलिए मुझे ये सब जहर का ड्रामा करना पड़ा। अरे प्रीता, तुझको कब अकल आएगी बेटा? उनकी गलती पकड़ने के लिए तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुझे कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? दादी प्लीज आप चिंता मत कीजिए, इसीलिए तो मैंने आपको कहा। मैंने सैलेड की एक ही बाइट ली थी जानबूझकर, और उसी के बाद चकरा कर गिर गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट था दादी, इस लड़की का इस घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। ये सिर्फ इतना ही गलत नहीं कर रही थी, ये लड़की और भी बहुत कुछ कर रही थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये एकदम गलत है, कुछ गड़बड़ कर रही है। तो मैंने सोच लिया कि मैं अपनी नजर इस लड़की पर रखूंगी। फिर दादी आज महेश पापा के लिए जब ये लंच बना रही थी किचन में, तो मैं बहाने से किचन में गई और इसको कहा कि लैंडलाइन पर डॉक्टर का फोन आया है, तुमसे बात करना चाहते हैं। तो अपने साथ अपना बैग भी ले गई बात करने के लिए। और जैसे वो निकली, मैंने देखा कि महेश पापा को आखिर खाने को क्या दे रही है। तो उस खाने में से इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी स्मेल आ रही थी, जैसे कि खाना बासा ही ना हो, उसमें कोई केमिकल भी मिलाया हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल। दादी, एक नर्स तो पेशेंट को ठीक करती है, उसकी भी पूरी देखभाल करती है, और ये लड़की महेश पापा को बीमार कर रही थी। अब यही बात अगर मैं डायरेक्टली मोना से कह देती या घर वालों को कहती, तो कोई मेरी बात नहीं सुनता, ना मानता। उनको लगता मोना महेश पापा की नर्स है, वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है। केमिकल की स्मेल कोई दवाई की स्मेल हो सकती है, कुछ भी कहते। इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। तब जाकर मैंने ये सब कुछ प्लान किया, क्योंकि इतना तो मैं जानती थी कि इस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है। तो मैंने गिरीश भैया को फोन करके कहा कि आज सब्जी लेने गए हो तो बाहर ही रहना, घर वापस मत आना कुछ देर तक। और मोना से रिक्वेस्ट किया कि खाना वो सर्व कर दे, और ये भी कहा कि मेरे लिए सैलेड बना दे, ताकि किसी को शक ना हो, सबको ये लगे कि मोना ने मेरे लिए सैलेड बनाया। और उसके बाद मौका ढूंढते ही अपने सैलेड में खुद ही थोड़ा सा मेरी भोली सीधी सादी प्रीता, इन लोगों को अकल सिखाने के लिए खुद कैसी हरकतें कर रही है तुम? दादी, वो नर्स इतनी गलत थी, इतनी गलत थी कि उसको सीधा करने के लिए थोड़ा बहुत गलत करना भी पड़ा, तो कोई बात नहीं। अरे आपको नहीं पता, वो कोई डॉक्टर की बात नहीं सुन रही थी, पृथ्वी के इशारों पर काम कर रही थी।